बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। गुस्सा आना शुरू हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे बड़े बड़े लोगों को। अब गुस्से आने शुरू हो गए हैं। कारकर्दगी कुछ नहीं है, कर कुछ पा नहीं रहे और गुस्सा दिखा रहे हैं। और गुस्सा भी किन को दिखा रहे हैं? जो खुद मजलूम है। इमरान खान साहब की बहनें, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिन पर तशद्दुद होता है, जिनकी चादर चारदीवारी के तकद्दस पामाल हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाता है, जिन पर वाटर कैनन चलता है, अब उन पर गुस्से हो रहे हैं क्योंकि वो कहती हैं कि मज़ामत का कोई रास्ता निकालें। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हो रही है, इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करें, उनके लिए एहतजाज करें, उनकी रिहाई का कोई बंदोबस्त करें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं, बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं, अब वो गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं जनाब लानत भेजते हैं हम ऐसे ओहदों पर, मुझे ऐसे ओहदे की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी चाहत ही नहीं थी, ये मुझ पर ओहदा थोपा गया है और मैंने 10 बार 12 इमरान खान साहब को इस ओहदा लेने से इनकार किया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी तीनों बहनों को भेजा और फिर जाके मैंने इसकी जिम्मेदारी ली। मैं ऐसे ओहदे पे लानत भेजता हूं। ये अल्फाज थे सलमान अकबर राजा साहब के। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की सहूलतकारी करते हुए नजर आती है, उनकी सहूलतकारी कर रही है और उस सहूलतकारी के बदले में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई फैसला नहीं करवा पा रही है। इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर मामलात हैं उनके हवाले से, मुलाकातों के हवाले से कोई फैसला नहीं करवा पा रही है, लेकिन सहूलतकारी करती हुई नजर आ रही है। जलसे कैंसिल कर सकती है, तहरीकें कैंसिल कर सकती है, रिहाई फोर्सें खत्म हो सकती हैं, मगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई जदोजहद नहीं हो रही है, कोई लाया अमल नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, किसी किस्म का प्लान नहीं है। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट अलीमा खान साहबा ने दी, जाहिर है वो बहनें, उनका हक है, उनका इस्तेकाक है कि वो जिन ओहदों पर तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं इमरान खान साहब की वजह से, वो उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं, इकलौता भाई है उनका और उनका हक बनता है कि वो अपने भाई के लिए जदोजहद करें, भाई के लिए सवाल उठाएं। तो जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब को गुस्सा आया अपनी जात पर जब उनकी बात की गई, उनके ओहदे के हवाले से बात की गई, तो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो गुस्से में आ गए और जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आपे से बाहर हुए, लेकिन लानत भी भेजी ओहदे पर और कहते हैं कि मैं इस ओहदे को छोड़ देता हूं, दोबारा इस्तीफा दे देता हूं। अगर आपको ओहदा छोड़ना है तो धमकियां मत दें, आराम से ओहदा छोड़ दें। अवाम का वज़ीर आला से, चेयरमैन से, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से और जितने भी दीगर ओहदेदारान हैं उनसे एक ही तकाजा है कि अगर आप इमरान खान साहब के लिए जदोजहद नहीं कर सकते, अगर आप इमरान खान साहब के लिए जिनके नाम पर वोट लेकर आए हैं, ओहदे लेकर बैठे हैं, जदोजहद नहीं कर सकते, उनकी रिहाई के लिए कोई मुस्तकिल लाया अमल नहीं दे सकते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे, कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे, तो फिर तो आप घर चले जाएं। और यहाँ पर मेरा एक बड़ा मासूमाना मशवरा है, कौम को चाहिए अलीमा खान के पीछे लीड करें, अलीमा खान लीड करें और पीछे कौम खड़ी हो जाए। अलीमा खान जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है वो बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जदोजहद कर रही है अपने भाई की रिहाई के लिए, उनकी सेहत के लिए। और जो अलीमा खान साहिबा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो उनके साथ इख्तलाफ बनाकर बैठे हुए हैं, और पार्टी में भी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ नजर आता है अलीमा खान साहिबा के नाम के हवाले से, तो उनको चाहिए कि वो जरा सांस लें, ठंडे सांस लें, क्योंकि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है और आप इस तरीके से गलत तनकीद नहीं कर सकते हैं। वो बहनें हैं और उनको दुख होता है अपने भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है। इमरान खान की बहनों ने एक मरतबा फिर पार्टी लीडरशिप को पुकारा है। बहनों ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को अदालत जेल तक अगर नहीं आने दिया जाता, नहीं आ सकते, तो अटक पुल तक ही आ जाएं और कहें कि हम इमरान खान साहब के लिए जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहबा ने वाकई कमाल का साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं इमरान खान साहब का भाई कोई नहीं है, इमरान खान साहब का भाई अगर होता तो शायद इस तरह जदोजहद ना कर पा रहा होता है। इमरान खान साहब की तीनों भाई बहनें जो हैं वो भाई से जबरदस्त मोहब्बत करती हैं और वो भाई की कमी उन्होंने पूरी की हुई है। और जिस तरीके से उन्होंने सियासी चीज़ों को देखा है, जिस तरीके से वो बयान देती हैं, जिस तरीके से सिनेरियो बना रही हैं और देख रही हैं, वो कमाल है। और वो पढ़ी लिखी फैमिली है और ये सारी चीज़ें वो समझती हैं। बहरकैफ मैं आपको बता दूं कि बकौल सलमान अकबर राजा उन्होंने एक और भी बात की है इसी गुस्से के अंदर। उन्होंने कहा है जी अलामा राजा नासिर साहब और जो महमूद खान चकजई साहब हैं, ये दोनों नाराज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हैं, इनको वापस लाना होगा। अच्छा, जब ये दोनों शख्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन रहे थे तब ये नाराज नहीं थे, तब ये इनकी जदोजहद हमने देखी है, बड़ी 5G स्पीड थी इनकी। उस टाइम तो ये बड़े इमरान खान के नारे और इमरान खान साहब के लिए मर मिटने की बातें कर रहे थे। अब ये नाराज कैसे हो गए? लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन गए, अब जो लीडर्स बन गए हैं ऑपोजिशन के, ओहदे मिल गए, इनको मराहत मिल गई हैं, मामलात इनके हल हो गए, ताकत इनके हाथ में आ गई है और अब इमरान खान साहब की पार्टी से ये नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा, चकजई साहब नाराज हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब नाराज हैं, सोहेल अफरीदी साहब गुमसुम हैं। अच्छा, राजा जी साहब जो है वो बौखलाए हुए हैं, पंजाब की आदत जो है वो कहाँ किधर गुम है पता ही नहीं है, नींद की आगोश में है कहीं, सिंध की क्यादत अपनी ही मौज में है और जुनैद अकबर साहब अभी सोच रहे हैं कि कब ट्वीट करूं अगला। इस तरह ये खान को निकालेंगे, इस तरह इमरान खान साहब की रिहाई होगी। जब तक ये सब आएंगे होश में तब तक इमरान खान साहब ये
बाहर नहीं आने वाले, और इनका कोई प्लान भी नहीं है कि ये होश में आए, ये होश में है ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब बहनें दुखी हैं अपने भाई के लिए, ऐसे में आपका उनके लिए इस तरह के सख्त अल्फाज करना नहायत ही तशवीशनाक है। बिल्कुल ये आपकी सियासी नाबालगी को जाहिर करता है कि आप सियासी नाबालग हैं और आप एक वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं। तो ये जो एक दलाइल देना और इस तरह का प्रेशर बनाना, ये अपने मुखालफिन पे जिरा के वक्त बनाया जाता है। और आपने सियासी जो बातें की हैं जिससे आपने उनकी बहनों का दिल भी दुखाया है। वो बहनें वो परेशान हैं और अपने भाई के लिए, इकलौता भाई है और उसकी आंख ज़ाया हो चुकी है, और कोई भी बहन दुनिया में होगी तो वो परेशान होगी। मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ हिस्ट्री का। अलीमा खान की मुखालफत करने वाले पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुताला करें तो इन्हें पता चलेगा कि फातिमा जनाब भाई के लिए, नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज अपने शोरों के लिए, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज अपने वालिद के लिए निकली थी। अगर आज अलीमा खान और इमरान खान की दीगर बहनें इमरान खान के लिए, भाई के लिए निकलती हैं तो इसमें एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कंप्रोमाइज लीडर और कंप्रोमाइज वकला खास तौर पर इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या इन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं कि बहनों के लिए अकलौते भाई का दुख किस कदर है? ये इनको पता होना चाहिए। और मुरीन खान साहिबा ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम खान साहब की बहनें हैं, इनका दुख दर्द बाकी लोगों से हमें ज्यादा महसूस होता है, हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, कम से कम अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो हमारे जज्बात का एहतराम करें। मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू खान साहब की काज जो है उसको नुकसान पहुंचाएगी, इसमें बिल्कुल। और ये ओवर रिएक्ट किया सलमान अकरम राजा ने। जिन बहनों का भाई कैद हो वो तो सवाल करेंगी, और कुछ ना हो रिहा नहीं करवा पा रहे तो एतराज भी करेंगी, आपकी कारकर्दगी पर भी सवाल होंगे, पूछेंगे भी कि आपने ओहदे लिए हुए तरीके इंसाफ के। तो आपको इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं थी, ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। जब भी तरीके इंसाफ चलाने या एहतजाज करने या इमरान खान की रिहाई के हवाले से हिकमत अमली का को मुतालबा आता है तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो गर्म हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, इस्तीफा देने की बातें कर रहे होते हैं। अलीमा खान के मुतालबा पर भी उनको गुस्सा आया और इस्तीफा भेजने का कह दिया जनाब ने। 1000 दिन जायद हो गए हैं, बहनों का भाई अडाला जेल में है और अभी तक किसी किस्म की इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है। 300 प्लस MPs MNAs और कई अहदेदारान और इमरान खान साहब की सिर्फ एक मुलाकात तक नहीं करवा पा रहे। सेहत की बात तो बहुत दूर है कि वो अस्पताल में मुंतकिल करवा रहे हैं। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट देना कि मैं लानत भेजता हूँ ये वगैरह वगैरह, ये आपको सूट नहीं करती जनाब। अनफॉर्चुनेट इमरान खान साहब के लिए ये है कि इमरान खान की सबसे बड़ी बदकिस्मती, अगर वो जेल में है और आइसोलेशन में है, इसका सामना कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि उनकी पार्टी जो है उसके अंदरूनी इख्तलाफात वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे। और अगर पार्टी में इत्तेहाद होता, सब एक सफ में खड़े होते तो आइन के दायरे में मज़ामत करते तो ये मुमकिन होता कि इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिल जाता। खास तौर पर जब इमरान खान साहब की यहाँ का मसला हुआ तब तो उनको जरूर ये रिलीफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी में इतना इख्तलाफ है और खास करके अलीमा खान साहिबा का नाम लेकर पार्टी में जो इख्तलाफ और तनाज़ा रहा है वो अभी भी चल रहा है। जबकि पार्टी के लिए जो लफ्ज़ है मज़ाहमत, ये नाकाबिले कबूल है और अलीमा खान साहबा कहती है कि मज़ाहमत करो, सड़कों पर निकलो, ये AC के नीचे बैठ के काम होने वाला नहीं है क्योंकि इदारे कंप्रोमाइज हैं, ताकतवर का कंट्रोल है। और जब मज़ाहमत का नाम लेती हैं अलीमा खान साहबा तो फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं, इमरान खान साहब की सेहत का मामला तो आपके सामने था ही, उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद मजीद सूरत हाल तशवीशनाक होती है और इमरान खान साहब के बाद अब जो बुशरा बीबी हैं उनकी आंख का भी मसला हुआ है और उनकी आंख में भी कोई प्रॉब्लम आई है अच्छी खासी, और इतला के मुताबिक उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तहाल उनकी आंख का मसला जो है वो उसके हवाले से कोई बड़ी अपडेट नहीं आई, लेकिन सर्जरी कहते हैं कि हुई है 2 घंटे की सर्जरी जो है गुज़श्ता रात अल-शिफा आई हॉस्पिटल जो है रावलपिंडी में बुशरा बीबी की दाएं आंख के पर्दे की सर्जरी, जो दाएं आंख का पर्दा होता है उसकी सर्जरी तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस दौरान पिम्स के डॉक्टर भी वहां पर मामनत के लिए मौजूद थे। बुशरा बीबी ने रात अस्पताल में ही गुजारी। 2 रोज कबल पिम्स और शिफा के डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इस सर्जरी को नागजीर करार दिया था। सवाल यह है कि एक कैदी की सर्जरी जो तबई तौर पर नागजीर करार दी गई, कर भी दी गई, लेकिन इससे भी बड़ी गफलत यह है कि उसकी फैमिली को इतला तक नहीं दी गई। अगर इस दौरान मरीज को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? रियासत किधर जिम्मेदार है? रियासत तो 26 नवंबर के खून में लथपथ है, मुरीद के खून में लथपथ है। रियासत कहाँ जिम्मेदारी उठाएगी? ये कौन जिम्मेदार है? और कहा यह भी जा रहा है कि गौर साहब को इस मुतल्लिक बता दिया गया था, लेकिन गौर साहब को जो है वो शाबाश देनी चाहिए, उन्होंने किसी को आगे इन्फॉर्म नहीं किया और बाद में ट्वीट में तस्दीक की है। आप अंदाजा लगा लें, ये वाकई अजीब इत्तेफाक है। इमरान खान की जानब से सिर्फ तहरीक, जलसों, एहतजाज के मुलतवी करने की हिदायत बाहर आती हैं और उन पर अमल भी हो रहा है। इनकी सेहत के बारे में कोई पैगाम नहीं आ रहा है, इनकी और बुशरा बीबी की खैरियत के बारे में कोई पैगाम नहीं आ रहा है और पार्टी क़यादत के लिए कोई वाज़ेह पैगाम हिदायत नहीं आ रही है। इनके साथ गैर इंसानी सलूक और गैर कानूनी सलूक पर कोई बात सामने नहीं आती है। अलबत्ता जो पैगाम सामने आता है वो अमूमन निज़ाम के हक में होता है और पार्टी इसे मनोअन तस्लीम भी कर रही है। वाकई बहुत इत्तफाक है। क्या वाकई सब भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं? बिल्कुल सुकून में चले गए हैं। बल्कि अब तो जो लिस्ट अडयाला जेल के बाद जुमेरात वाले दिन जाती है कि इन लोगों ने मुलाकात करनी है, वो लोग भी वहां पर जाना जहमत नहीं करते, महसूस ही नहीं करते कि वहां पर वो पहुंचे।
क्योंकि उनको पता होता है मुलाकात ही नहीं होनी, रेगुलर हो गया ना, ये मामला नॉर्मलाइज कर दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों पर चीखने से बेहतर है अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने प्रेजेंट करें और अवाम के सामने आएं। आप अवामी ओहदों पर बैठे हैं, इमरान खान के दिए हुए भीख में ओहदे हैं आपको, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जगह कोई और आएगा तो शायद वो कोई डिलीवर करे, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर गुस्सा भी ना करें। इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनको दुख है, इकलौता भाई है। अब यहां पर एक और खबर साथ ऐड करता जाऊं, जनरल आसम मुनीर साहब पहुंचते हैं ईरान, वजीर आजम साहब पहुंचते हैं सऊदीया, कतर, मुलाकातें चल रही हैं। ईरान में जनरल आसम मुनीर साहब पहुंचते हैं, दूसरा सेशन शुरू होने जा रहा है और दूसरे सेशन की तैयारियां इस्लामाबाद टॉक की वो होनी है और उस हवाले से रस्ते हमार किए जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर बड़ा सादा सा सवाल है कि 22वें ग्रेड का अफसर ईरान में सफारतकारी के लिए क्यों जाता है? क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर इस काबिल नहीं है? क्या हमारा फॉरेन सेक्रेटरी इस काबिल नहीं है? हमारा फॉरेन डेलीगेशन जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी पे होना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर पे होना चाहिए था, इंटीरियर मिनिस्टर। और 22वें ग्रेड का अफसर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आइन को सामने रखकर ये बात कर रहा हूं कि क्या फॉरेन मिनिस्ट्री को सफारत करनी चाहिए या किसी भी इदारे के 22वें ग्रेड के अफसर को भेजना चाहिए सफारतकारी के लिए? ये एक सिंपल सा मासूमाना सा सवाल है। बहरकैफ उनकी कोशिशें हैं कि दोबारा इस रीजन में, इस खित्ते में दोबारा एक बार अमन आए और अमन के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसके अलावा फिर कोई काबिल है ही नहीं। जो काबीना में बैठे हैं लोग वो भी काबिल नहीं है, जो वजीर आजम साहब हैं वो भी काबिल नहीं है, सिर्फ जनरल आसम मुनीर साहब काबिल हैं। चाहे वो ट्रंप के साथ मुलाकात करनी है, लंच करना है तो वो जाते हैं, और चाहे वो ईरान में सफारतकारी के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ सऊदीया में भी जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वलियत, उनके साथ मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब की। कतर के भी जो अमीर हैं उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी है, चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर दोबारा मुज़ाकरात बैठते हैं और मुआहिदा हो जाता है तो मैं पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा। वो फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, फील्ड मार्शल साहब को वो बड़ा पसंद करते हैं, वज़ीर आज़म साहब की भी फील्ड मार्शल साहब की वजह से तारीफ़ें वो कर जाते हैं। हालांकि साथ में वो ये भी कहते हैं कि मुझे बेवकूफ़ और नाअहल और कम अकल लोग पसंद हैं, मुझे तेज़, शार्प और ज़्यादा वाइज लोग पसंद नहीं है। देखते हैं ये सेकंड इस्लामाबाद टॉक शो कब लगता है और इसमें ईरान कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।